और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों में अहम प्रगति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया है। एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने कहा कि गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों में अहम प्रगति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हम अपने संवाददाता अखिलेश के पास। अखिलेश, पीएम मोदी ने भी जो ये वार्ता चल रही है इसका समर्थन किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो प्रयास चल रहे हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गजा संघर्ष के मसले पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया है उसका समर्थन किया है और स्वागत किया है। और खास करके उन्होंने यह बोला है कि रिलीज ऑफ होस्टेजेज जो है, मतलब बंधकों की रिहाई का जो मसला है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरी दिशा में एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो गजा और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसमें जो भी सहायता बन पड़ेगी भारत उसके लिए करने के लिए तैयार रहेगा। इसके पहले सोमवार को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक 20 पॉइंट फॉर्मूला घोषित किया था, उसके बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्वीट किया था और बयान दिया था कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इसका हम समर्थन करते हैं। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण असर ये हुआ कि दुनिया के अन्य देश भी सामने आने लगे और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका ट्वीट है और अपना जो ट्रूथ सोशल है उस पर भी प्रधानमंत्री का संदेश जो है उन्होंने रीपोस्ट किया। तो कह सकते हैं कि दुनिया में एक जो सहमति बनती दिख रही है उस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पे, 20 पॉइंट प्रोग्राम पे, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब बहुत सारे विचार मंथन करने के बाद, अरब नेताओं से बात करने के बाद, दुनिया के अन्य नेताओं से बात करने के बाद, निश्चित तौर पे भारत से भी कई बार डिप्लोमेटिक स्तर पे इससे बात हुई है। तो यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा में बढ़ता हुआ कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट करके इस बात का संदेश दिया है तो कह सकते हैं कि जो भी ताकतें हैं दुनिया की, चाहे वो ग्लोबल साउथ की ताकत हो या विकसित यूरोपीय देशों की ताकत हो, अन्य देश सारे जब एक बिंदु पे आ रहे हैं कि यह जो होस्टेजेज रिलीज का जो मसला है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमास का भी जब सपोर्ट आ गया, एग्रीमेंट आ गया कि हाँ हम इस करने के लिए तैयार है, तो एक बहुत ही इंकरेजिंग स्थिति दुनिया में बन रही है और कह सकते हैं कि अब हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जबकि मिडिल ईस्ट में एक शांति की स्थिति बन पाएगी और जो हमास और इजराइल के बीच में जो लगातार लंबा संघर्ष 2 सालों से चल रहा है, अक्टूबर 7 अभी आने वाला है जब 2 साल पूरे बीत जाएंगे, वो शांतिपूर्ण कह सकते हैं कि समाधान की ओर बढ़ता दिख रहा है। जी अखिलेश, भारत हमेशा से ही शांति का समर्थन करता रहा है और पीएम मोदी ने भी हर मंच से, चाहे दुनिया का कोई भी मंच हो, उस पर जाकर यही उन्होंने कहा है कि युद्ध का एक वाहिद रास्ता मध्यस्थता ही है और शांति से इसका हल निकाला जाना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए, हमेशा यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पे भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने उन्होंने कहा कि यह युद्ध का नहीं है। और उसके बाद अक्टूबर 7 की जो घटना हुई जिसमें कि होस्टेजेज लिए गए, कई इजरायली नागरिकों की मौत हुई, तो उस पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और लगातार भारत कहता रहा है कि इस पर मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन भारत यह भी लगातार कहता रहा है कि होस्टेजेज को रिलीज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आतंकवाद तरीके की घटनाएं होती है जिसमें कि रास्ता जहां शांति का होना चाहिए, रास्ता जहां बातचीत का होना चाहिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज को समर्थन करते हैं, भारत भी पैलेस्टीनियन कॉज को समर्थन करता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। और ऐसे में अगर हिंसक गतिविधियां होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती है तो वो पूरे रास्ते को बाधित करता है और भारत इसीलिए लगातार इस बात की पैरवी कर रहा था कि शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़े, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उस पर भी लगाम लगे।
तो आज यही स्थिति आई है कि दुनिया के दबाव, बढ़ते दबाव की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की वजह से, और उसके अलावा जो है हमास की अपनी भी जो स्थिति बन गई है कि हमास बिल्कुल कह सकते हैं अलग थलग बढ़ गया है, उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई है। और सबसे जो दुखद बात है कि गजा में रहने वाले और यहाँ तक कि वेस्ट बैंक में भी रहने वाले पैलेस्टीनियन की हालत बहुत खराब है। उनको बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग भूखमरी के शिकार हुए हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, सारे प्रभावित हुए हैं और एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। तो ऐसे में यह जो स्थिति बनी है निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक स्थिति है। दुनिया अब इस बात को देखने के लिए उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी उस इलाके में शांति स्थापित हो, ताकि एक कह सकते हैं स्वस्थ माहौल बने, जहां की पैलेस्टीनियन जो घर छोड़कर बाहर भागने को मजबूर हुए हैं। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारत की भी प्रतिक्रिया आ गई है, जहां पर पीएम मोदी ने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो गाजा में शांति प्रयास चल रहे हैं उसका उन्होंने स्वागत किया है।